श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे लोग भगवान की पूजा करते हैं, बाबा श्याम की पूजा करते हैं और सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता होगा कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में जो लोग जलकर मर गए, जैसे छोटे बड़े बच्चे, जवान, बुजुर्ग व्यक्ति, महिलाएं, क्या वो भगवान की पूजा नहीं करते थे? क्या उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं था? और यदि था तो इतनी बुरी मौत उन्हें ईश्वर ने क्यों दी, जिनके शवों को देखकर पहचान भी कर पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनका शव जलकर कोयला बन चुका था। शम भक्तों, अक्सर हमारे मन में ऐसे सवाल उठते रहते हैं। हम ये सोचते रहते हैं, जब हम ईश्वर की इतनी दिल से पूजा करते हैं, जब हम भगवान में इतनी आस्था रखते हैं, इतना विश्वास रखते हैं, फिर भी इतना बुरा हमारे साथ क्यों होता है? श्याम भक्तों, आपका प्रश्न अहमदाबाद विमान हादसे 12 जून 2025 के संदर्भ में गहरा और भावनात्मक है, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह हादसा, जैसे कि समाचारों में बताया गया, बेहद दुखद था, जिसमें 265 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और अन्य शामिल थे। आपका सवाल ईश्वर, विश्वास और मृत्यु के दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलुओं को छूता है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर शास्त्रीय दृष्टिकोण से संवेदनशीलता और गहराई के साथ देने का प्रयास करूंगा, ताकि ये आपकी हृदय को स्पर्श करे और आपके विचारों को शांति प्रदान करे। श्याम भक्तों, 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद मेघानी नगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 241 यात्री और 24 अन्य लोग, जिनमें बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्र और स्टाफ शामिल थे, मारे गए। विमान मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकराया, जिसके कारण आग का गोला बन गया और विमान का मलबा 1.5 किलोमीटर तक फैल गया। इस त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर दिया। चलिए श्याम भक्तों, आपको सबसे पहले शास्त्रीय दृष्टिकोण से इसका उत्तर देते हैं। श्याम भक्तों, हिंदू शास्त्रों, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद और अन्य दार्शनिक ग्रंथों के आधार पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको समझाने वाला हूँ। आपके मन में जो उठने वाले सवाल है, उसको हमने 3 बिंदुओं में विभाजित कर दिया है। पहला आपका सवाल है, क्या मृतक भगवान की पूजा नहीं करते थे या उनमें विश्वास की कमी थी? दूसरा, यदि उनमें विश्वास था तो ईश्वर ने उन्हें इतनी दुखद मृत्यु क्यों दी? तीसरा, ऐसी मृत्यु के पीछे का शास्त्रीय और आध्यात्मिक अर्थ क्या है? ये 3 सवाल है और इन 3 सवालों का सटीक जवाब आपको आगे बताने वाला हूँ। तो श्याम भक्तों, सबसे पहला सवाल है, क्या मृतक भगवान की पूजा या भगवान पर विश्वास नहीं करते थे? तो श्याम भक्तों, हिंदू दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कर्म प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्मों के कर्मों का फल और ईश्वर की इच्छा के संयोजन से चलता है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सुयते सच्चराचरम हेतु नानन कोन्ते जगदी परिवर्तती। अर्थात ईश्वर की निगरानी में प्रकृति इस विश्व को संचालित करती है। इसका मतलब है कि जीवन और मृत्यु, सुख और दुख सभी ईश्वर की माया और कर्म के नियमों के अधीन है। यह मानना गलत होगा कि जो लोग इस हादसे में मारे गए वे भगवान की पूजा नहीं करते थे या उनमें विश्वास की कमी थी। शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर भक्त और अभक्त, अभक्त का मतलब होता है जो भक्त नहीं होता है, सभी के प्रति समान रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक 29 में कहा गया है, समोह सर्वभूतेषु न मे देश्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूँ, न कोई मुझसे देशपूर्ण है न प्रिय। जो भक्ति से मुझे भजते हैं वे मुझ में और मैं उनमें हूँ। इस हादसे में मारे गए लोगों में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और विदेशी नागरिक शामिल थे। उनमें से कई निश्चित रूप से अपने अपने तरीके से ईश्वर में विश्वास रखते होंगे। उदाहरण के लिए, एक यात्री के पास श्रीमद् भागवत गीता की प्रति मिली जो हादसे के बाद भी सुरक्षित थी, जिसे लोग चमत्कार मान रहे हैं। यह दर्शाता है कि कुछ लोग आध्यात्मिक विश्वास के साथ यात्रा कर रहे थे। अब श्याम भक्तों, आपके दूसरे प्रश्न का समाधान देते हैं, ईश्वर ने उन्हें इतनी दुखद मृत्यु क्यों दी? श्याम भक्तों, ये प्रश्न मानव जीवन के सबसे जटिल और दार्शनिक सवालों में से एक है। यदि ईश्वर दयालु है
तो निर्दोष लोगों को इतना कष्ट क्यों? शास्त्रों के अनुसार इसका उत्तर कर्म सिद्धांत, प्रारब्ध और ईश्वर की लीला में निहित है। भक्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कर्म सिद्धांत की, अर्थात श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 17 में कर्म के गहन स्वरूप को समझने की बात कही गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों और इस जन्म के कर्मों के फल भोगता है। हो सकता है कि इस हादसे में मारे गए लोगों का प्रारब्ध ऐसा रहा हो कि उन्हें इस तरह की मृत्यु का सामना करना पड़ा। यह हमारी सीमित बुद्धि से समझ पाना कठिन है, क्योंकि कर्म का हिसाब केवल ईश्वर ही जानते हैं। अगर दूसरी बात करें तो प्रारब्ध और ईश्वर की इच्छा, अर्थात उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा अमर है और देह नश्वर। मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा का नहीं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 20 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, न जायते मीयते वो कदाचिन, नाय भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्यः शाश्वतो पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, यह न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। इस हादसे में मारे गए लोग शारीरिक रूप से चले गए, लेकिन उनकी आत्माएं अमर है और वो अपने कर्मानुसार अगले जन्म में नया जीवन प्राप्त करेंगी। अगर तीसरी बात करें तो ईश्वर की लीला, अर्थात शास्त्रों में ये भी कहा गया है, ईश्वर की लीला मानव बुद्धि से परे है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ईश्वर इच्छा बिनु कछु नाही, ताही बिनु सुख नहीं कतहु काही। अर्थात ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, उनकी इच्छा के बिना सुख या दुख संभव नहीं। हो सकता है कि इस हादसे के पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक योजना हो जो हमारी समझ से परे हो। भक्तों, अब आपके तीसरे प्रश्न के अनुसार ऐसी मृत्यु का आध्यात्मिक अर्थ क्या होगा, अर्थात ऐसी दुखद मृत्यु को देखकर मन विचलित होना स्वाभाविक है। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु का स्वरूप भले ही भयानक दिखे, लेकिन यह आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। इस हादसे में कुछ कहानियां विशेष रूप से हृदय विदारक है, जैसे आगरा के दंपति नीरज और अपर्णा लवानिया जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए यात्रा कर रहे थे, उदयपुर के यात्री संजीव मोदी के पुत्र पुत्री जो लंदन घूमने जा रहे थे, बांसवाड़ा का डॉक्टर परिवार जो लंदन में नया जीवन शुरू करने जा रहा था, बख्शी परिवार की बेटियां जो अपनी नानी का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन लौट रही थी। इन कहानियों को सुनकर आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है, लेकिन शास्त्र हमें सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 27 कहती है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युस्य च तस्मात् परिहार्यस्य ते न तव्ये सोचितुम हर्षि। अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है, इसलिए अपरिहार्य विषय पर शोक नहीं करना चाहिए। भक्तों, भावनात्मक और संवेदनशील दृष्टिकोण से यह हादसा न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी भारी है। मेघानी नगर में मलबे के बीच बिखरे सामान, धुएं का गुब्बार और चीख सुनकर प्रत्यक्षदर्शियों के रोंगटे खड़े हो गए। एकमात्र बचे यात्री रमेश विश्वास कुमार की कहानी चमत्कार की तरह है, लेकिन यह उन सैकड़ों परिवार के दुख को कम नहीं करती जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। भक्तों, शास्त्र हमें सिखाते हैं कि दुख के समय धैर्य और भक्ति ही सहारा है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, संकट मोचन हनुमान की जय, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अर्थात इसका अर्थ है कि संकट के समय हनुमान जी जैसे भक्त और ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। इस हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए देश भर में प्रार्थनाएं की जा रही हैं। भक्तों, ये हादसा हमें याद दिलाता है कि जीवन अनिश्चित है और मृत्यु अपरिहार्य, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अमर है और ईश्वर की कृपा हर प्राणी पर बनी रहती है। जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति मिले। भक्तों, हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए, ओम शांति शांति शांति। सर्वे विश्वं सनादति ईश्वरः सर्व रक्षति। अर्थात सभी को शांति मिले, विश्व में शांति हो और ईश्वर सभी की रक्षा करे। ऐसी मंगल कामना के साथ अब इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। होपफुली आप सारी बात समझ चुके होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को
जय श्री श्याम, जय श्री राधे।